जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, यूनिट 7 न्यूट्रिशन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, जो आपका यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका हम सेकेंड ये पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके पहले जो पार्ट 31 वीडियो था आपका यूनिट 7 का, उसमें बताया जा चुका है आपको। उसमें हमने बात की थी आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसको कवर कर दिया गया। थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, जिसमें मिनरल्स और विटामिन की बात करेंगे। आपके सिलेबस में जो दिया गया है न्यूट्रिशन फूड एंड न्यूट्रिएंट्स, तो वो ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया गया है कि सिर्फ ह्यूमन या एनिमल के बारे में। तो ह्यूमन और प्लांट्स दोनों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो और इससे बेस्ट वीडियो आपको एमपीपीएससी का यूनिट 7 का कहीं मिलने वाला नहीं है। विश्वास नहीं है तो जाके किसी भी चैनल पे आप ढूंढ सकते हैं। तो इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करके आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मिनरल्स की। ठीक है, तो मिनरल्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, और उसके अलावा हमने बात की थी क्या उनके डिफरेंस की। तो हम मिनरल्स की अगर बात करें तो ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ये लिविंग थिंग्स से नहीं आते हैं। ठीक है, ये लिविंग थिंग्स से नहीं हम पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, जैसे आपका पत्थर के बीच में पाया गया, मिनरल्स के बीच में पाया, तो ये इनऑर्गेनिक से आते हैं। और किस लिए जरूरी होते हैं? हेल्दी और वेल्दी रहने के लिए, हमें स्वस्थ रखने के लिए मिनरल्स का बहुत उपयोग है। हम समझेंगे कौन कौन से मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जो मिनरल होते हैं उसमें आपका कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, सोडियम, इनके बारे में बात करेंगे। और मैग्नीशियम हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। ये हम कंप्लीट करेंगे। आपका जो डिसीज हम पढ़ेंगे ना, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो आपका रोग से रिलेटेड होगा, डिसीज से रिलेटेड होगा, जो कि यूनिट 7 का ही पार्ट है। तो उसमें हम बात कर लेंगे टाइप 2 डायबिटीज की बात कर लेंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात कर लेंगे, हार्ट डिसीज की बात कर लेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस की बात करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस एक टाइप का हड्डी का जो आपका होता है ना, बोन्स जो होती है उसकी डेंसिटी, उसमें कैल्शियम की कमी होती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो इसमें आपको इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिनरल्स। अब हम बात करें सोडियम की। ठीक है, सोडियम आपको क्यों जरूरी है? सबसे पहले जान लीजिए कि जो बुजुर्ग आदमी होते हैं उनकी बॉडी में सोडियम की कमी हो जाती है, उनकी याददाश्त चली जाती है। क्या चली जाती है? मेमोरी लॉस उनको हो जाता है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे, जब हम आपका नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कैसे कोई चीज हमारे कैसे हमारी जो बॉडी की स्किन है उसको सेंस करती है, और थ्रू नर्वस सिस्टम वो आपका माइंड में जाता है, दिमाग में जाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स जो होती है जिनके थ्रू ये जाता है, उसको ये कंट्रोल करता है सोडियम। पहली बात तो अगर सोडियम की बॉडी में कमी हो जाएगी तो आपका रिएक्शन, शरीर का बॉडी का पार्ट्स जो अच्छे से रिएक्ट नहीं करेगा। और दूसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज का मतलब ग्लूकोज जो आपको प्रॉपर एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको एब्जॉर्ब बॉडी में कैसे किया जाए वो भी सोडियम का काम होता है। और तीसरा होता है एसिड बेसिक बैलेंस। बॉडी में जो एसिड और बेस का बैलेंस होता है वो भी आपका कौन करता है? सोडियम करता है। तो इतना आपको समझना है कि एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ, ठीक है, फ्लूइड टाइप का फ्लूइड होता है जो आपके सेल्स होते हैं ना, सेल के बाहर ही पाया जाता है। ठीक है, और ये कंपोनेंट ऑफ बाइल सॉल्ट है। ठीक है, बाइल जूस के बारे में हम आपको आगे पढ़ेंगे तो हम आपको अच्छे से बताएंगे। अभी तक इतना आपको समझना है कि सोडियम आप बॉडी में क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, जो ईसीजी टेस्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट हम लोग करते हैं, किस चीज का? दिमाग का करते हैं, कैसे नर्व सिस्टम काम कर रहा है आपका, तो वही इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स को कंट्रोल करता है नर्व और मसल्स में। और दूसरा ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को, एसिड बेस को बैलेंस को बनाता है। और सेकंड अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन हमारी बॉडी में क्यों जरूरी है? क्लोरीन एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो सेल के बाहर ही पाया जाता है, और ये HCl के सिंथेसिस के लिए, ठीक है, HCl के सिंथेसिस के लिए, एसिड बेस के बैलेंस के लिए। तो आपको पता है कि बॉडी का जो अंदर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें आपका जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जिसको HCl हम लोग कहते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो उसका सिंथेसिस किसके थ्रू होता है? क्लोरीन के थ्रू होता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा। उसके बाद बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम की बात करें तो ये एक का वेस्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी। इंट्रासेलुलर का मतलब हुआ कि जो बॉडी में सेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि आपका कोशिकाओं से मिलकर शरीर बना है, बॉडी बना है, तो कोशिका के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको इंट्रासेलुलर बोलते हैं, और उसके बाहर दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसमें जो पाया जाता है उसको वेस्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। तो वहां पे पोटेशियम पाया जाता है, और ये पार्ट आपका किस लेता है? मसल और नर्व एक्टिविटीज में, ग्लाइकोजन में और प्रोटीन सिंथेसिस में। किस लिए? कि जो आपका नर्व सिस्टम कैसे काम करेगा, आप कोई चीज सेंस कर रहे हैं वो कैसे काम करेगी। अगर पोटेशियम बॉडी में कम होगा, सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, तो उतना हमारी बॉडी उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी जिस तरह से हम उसको करवाना चाह रहे हैं। दूसरा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आपको पता है, हम पढ़ा चुके हैं कि लीवर में स्टोर होता है एनर्जी की तरह।
ठीक है। एनर्जी बैंक भी आप कह सकते हैं बॉडी का, तो स्टोर होता है और बाद में जरूरत पड़ने पे ग्लूकोज में टूट जाता है। और उसके बाद प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन को जब हम लोग डाइजेस्ट करते हैं तो उसका जो सिंथेसिस होता है वो किसके थ्रू होता है, पोटेशियम के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो इसमें आपको बस इतना नाम जानना इसका जरूरी है, और इतना जरूरी है कि ये चीज जो होती है आपका जो भी नर्व सिस्टम को कंट्रोल करती है। चलिए आगे समझ लेते हैं। इसके बाद बात करें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्यों जरूरी होता है, तो ये एंजाइम एक्टिवेटर, एंजाइम के बारे में हम बात करेंगे जब हम ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी अभी आप समझ लीजिए एक टाइप का एंजाइम क्या होगा कि कोई चीज की मदद कर रहा है, ठीक है। एंजाइम क्या होगा, कोई चीज मदद कर रहा है। तो एंजाइम एक्टिवेटर जो होता है वो आपका कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ बिसाइड बीइंग रिक्वायर्ड फॉर मसल रिलैक्सेशन डेफिशिएंसी प्रोड्यूस कॉन्वल्सन, ठीक है। जिसकी कमी, मैग्नीशियम की कमी से क्या हो जाता है आपका कन्वल्सन हो जाता है, ठीक है। कन्वल्सन क्या होता है आप लोगों को पता है, चलिए बता देते हैं आपको कन्वल्सन क्या होता है। कन्वल्सन आपका होता है कि एक्चुअली इसको कन्वल्सन अगर देखें तो ये आपका थोड़ा सा पेट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। किससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आपका बॉडी में पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और ये किसकी कमी से होती है, ठीक है, ये कमी से होती है आपका मैग्नीशियम की कमी से। तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ इतना समझना है कि मैग्नीशियम एक बहुत जरूरी चीज है जो आपका बोन्स, हड्डियों में और टीथ जो कैल्शियम के साथ फ्लोराइड के साथ बने होते हैं उसमें मैग्नीशियम भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बाद बात करें सल्फर की, ठीक है। तो सल्फर क्या होता है, सल्फर ये होता है बहुत सारी प्रोटीन, एंजाइम और कोएंजाइम के लिए काम करता है, ठीक है, सल्फर। उसके बाद बात करें कोबाल्ट। कोबाल्ट बहुत जरूरी है, जो आप विटामिन B12 की कैप्सूल खाते हैं ना तो उसमें कोबाल्ट ही पाया जाता है। और उसकी कमी से आपका एनीमिया, एनीमिया मतलब खून की कमी, हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है उस रोग को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। तो अगर बॉडी में आपकी कोबाल्ट की कमी हो जाए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें लिख लीजिए, ठीक है। ये सब आपसे ना ही पूछे लेकिन ये कोबाल्ट जरूर पूछ लेता है कि बॉडी में कोबाल्ट की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये B12 जो होता है आपका, विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें 12 विटामिन जो होते हैं, तो B12 जो होता है उसमें इसकी कमी से एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है। उसके बाद बात करें फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन की अगर बात करें तो ये मेंटेन करता है इनामेल। इनामेल क्या होता है, इनामेल आपकी बॉडी का जो आपका टीथ होता है ना, टीथ के ऊपर जो कोटिंग होती है ना, कोटिंग, टीथ के ऊपर जो कोटिंग होती है वो होती है आपकी इनामेल की। और इनामेल जो होता है हार्डेस्ट पार्ट, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी में। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, तो इनामेल ही होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ठीक है। और ये आपका डेंटल डीके, अगर जितना अच्छा इनामेल आपकी टीथ का होगा ना, टीथ उतना ज्यादा सेफ रहेंगे। तो उसमें जो होता है फ्लोरीन ये हेल्प करता है, फ्लोरीन का ही वो कवर होता है, ठीक है। तो आपको टीथ और बोन्स को बचाने के लिए फ्लोरीन की जरूरत होती है, इसको ध्यान रखिएगा। एक इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनामेल के लिए, और कोबाल्ट आपका एनीमिया, जिसके लिए कोबाल्ट आपका जरूरी होता है, किसके लिए, एनीमिया के लिए, ध्यान रहेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कैल्शियम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूध पीते हैं आप लोग सब कैल्शियम के लिए, तो इट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। आपको लोगों को पता होगा विटामिन की से क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। CAPF का जो एग्जाम होता है ना, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जो UPSC लेती है, ठीक है, इसका 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था कि बॉडी में ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सा मिनरल्स जरूरी है, ठीक है। लोग सब विटामिन K याद करके जाते हैं, विटामिन K से क्लॉटिंग होता है, लेकिन कैल्शियम अगर नहीं होगा तो आपके ब्लड में क्लॉट नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इसमें, ठीक है। ग्रीन कलर मैंने कर भी दिया है, आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। तो कैल्शियम बहुत जरूरी है आपका ब्लड क्लॉटिंग के लिए। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल का जो रिलैक्स, अगर मसल रिलैक्स नहीं होगा तो बॉडी में पेन होता है। ATP है नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन, इसमें भी नर्व सिस्टम में आपका जो सिग्नल जाता है, ठीक है, शरीर से जो सिग्नल आपका दिमाग तक जाता है, वो भी इसके लिए भी। हार्ट की फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम जरूरी है। इवन विटामिन D इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन डिफिशिएंसी प्रोड्यूस रिकेट्स एंड मसल स्पेन्स, ठीक है। तो रिकेट्स हम बात करेंगे, विटामिन D की जब हम बात करेंगे तो आपको समझाएंगे रिकेट्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका डिसीज का आएगा, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा सारे रोग कैसे होते हैं, क्या उन रोगों में होता है। तो विटामिन D अगर कैल्शियम नहीं होगा, आपको पहले एक चीज बता दें कि विटामिन D जो होता है हम लोग बोलते हैं ना, सन से हम लोग लेते हैं। विटामिन D हम लोग सन से नहीं लेते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग सन से UV रेज लेते हैं। क्या रेज लेते हैं, और बॉडी में उपस्थित, ठीक है, बॉडी में एक प्रोटीन होता है, ठीक है, एक बॉडी में प्रोटीन होता है जो उस UV रेज को कन्वर्ट करता है किसमें, विटामिन D में, विटामिन D में कन्वर्ट करता है, और ये जाकर लीवर में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो इसका बारे में बात करेंगे। आप एक चीज समझ लीजिए, विटामिन D कभी सूर्य से मिलता नहीं हमको, सन से जो रेज आती है, UV रेज, उससे हमारी बॉडी में जो प्रोटीन होता है वो उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है।
तो डिफिशियंसी से इसका रिकेट शुरू हो जाता है। इतना आपको ध्यान रखना है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत जरूरी है आपका कैल्शियम। ऊपर से आपको पता है कि बोन्स आपकी जो हड्डियां बनी होती हैं इसकी, इसके अलावा आपका टीथ जो बने होते हैं इसके बने होते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कैल्शियम है। उसके बाद बात करते हैं फास्फोरस की। तो अलॉन्ग विद कैल्शियम इट ऑकर्स इन बोन्स एंड टीथ। फास्फोरस भी आपका बोन्स और टीथ में होता है, जरूरी होता है। और फास्फोरस इज ए कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है फास्फोरस। और फॉस्फोलिपिड्स, एटीपी एंड सम कोएंजाइम्स। तो फास्फोरिलेशन एक्टिवेट शुगर एंड फैटी एसिड। फॉस्फेट इज अ पीएच बफर, ठीक है। पीएच बफर मतलब पीएच को जो कंट्रोल करता है, ठीक है। पीएच हमने पढ़ा है, ठीक है। हर चीज की एक पीएच वैल्यू होती है। आप हमें बताइए 6 से ज्यादा किसी की अगर पीएच वैल्यू है 7 से ज्यादा, तो वो क्या होगा, 7 से कम है पीएच वैल्यू तो वो क्या होगा, 7 है तो क्या होगा, ठीक है। डिफिशिएंसी रिड्यूस ग्रोथ मेटाबॉलिज्म और रिकेट्स इन चिल्ड्रन। इसमें भी फास्फोरस की कमी, क्योंकि आपको फास्फोरस और कैल्शियम एक साथ हमेशा आता है, तो इसकी कमी से भी रिकेट्स हो जाता है। तो आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि आपका कैल्शियम में भी जरूरी होता है और पीएच बफर की तरह काम करता है, ठीक है। किस तरह काम करता है, पीएच बफर की तरह काम करता है। ये ध्यान रहेगा आपको, और ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होता है, ठीक है। 7 से कम में क्या होता है और 7 से ज्यादा में क्या होता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं आयरन की। लोहा, इट इज रीयूज्ड इन द बॉडी। आयरन इज कंपोनेंट, हीमोग्लोबिन जो आपका बना होता है ना, हीमोग्लोबिन आयरन होता है उसमें। हीमोग्लोबिन हो गया, माइलोग्लोबिन हो गया, आपका साइटोक्रोम्स होता है, फेरोक्साइड। इतना आपको ध्यान रखना, सिर्फ इतना समझना है कि हीमोग्लोबिन का जो मेन सब्सटेंस होता है, मेन कंस्टिट्यूट होता है वो आयरन होता है। और इसकी डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। जो विटामिन, जो आपका ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की क्या हो जाती है, एनीमिया से कमी हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाएगी। और कमी हो जाएगी तो फिर ब्लड अगर कम हो जाता है बॉडी में तो हम ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते हैं, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट आपको बात बताता हूँ। हम लोग घर में रहते हैं या कहीं रहते हैं तो क्या बोला जाता है कि कभी भी कहते हैं दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। बोला जाता है ऐसा ना, कि साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। उसका क्या साइंटिफिक रीजन हो सकता है, चलिए बताइए। साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोने से क्या, क्योंकि ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में हमने पढ़ा क्या पाया जाता है, आयरन, Fe पाया जाता है। तो जब भी हमें बोला जाता है कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, सपोज नॉर्थ है आपका, ये साउथ है, ठीक है। दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना मतलब आपका पैर इस साइड रहेगा और फेस इस साइड रहेगा। तो आपका हीमोग्लोबिन और अर्थ कैसे काम करती है, आपका नॉर्थ और साउथ की तरह काम करती है। तो जब भी आप दक्षिण की तरफ पैर करके सोते हैं तो आपकी बॉडी का जो हीमोग्लोबिन है उसमें जो आयरन है वो क्या करेगा, आपका अट्रैक्ट होगा साउथ साइड में। किधर अट्रैक्ट होगा, आपका साउथ साइड में अट्रैक्ट होगा। और साउथ साइड में अट्रैक्ट होने से क्या होगा, पूरा हीमोग्लोबिन जो है आपका पैर में आ जाएगा और पूरा ब्लड जो है पैर की तरफ बहने लगेगा, जिससे आपके दिमाग में, माइंड में ब्लड नहीं पहुंचेगा। और माइंड में ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। और ब्रेन अगर डेड हो जाएगा तो इंसान मर जाएगा। ये होता है इसका साइंटिफिक रीजन। लेकिन हम लोग को घर में बताया जाता है ऐसा मत कीजिए, ये बहुत बुरा माना जाता है, ये अच्छा नहीं माना जाता, इसके करने से कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन इसका साइंटिफिक रीजन ये होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक ही दिन में ये चीज नहीं होती, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर आप सोते रहेंगे, इसलिए घर में आपको साउथ की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दिमाग में अगर ब्लड नहीं जाएगा तो आपकी मेमोरी पावर भी धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात करें आयोडीन की। आयोडीन की तो आपको पता है कि आयोडीन की आपको नमक में मिलता है, जो आप NaCl सोडियम क्लोराइड खाते हैं उसमें आपको आयोडीन मिलाया जाता है ना। आयोडीन होता नहीं है इसमें, आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन अगर मिलाया जाएगा तो उससे आपका एक ग्वाइटर रोग होता है, इसको घेंघा रोग कहते हैं आप, ठीक है। घेंघा रोग कहते हैं। गले में क्या होता है, सूजन आ जाती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथ जो होती है उसकी स्वेल कर जाती है, उससे तो आयोडीन की कमी से होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्वाइटर किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। ये हम जब डिसीज पढ़ लेंगे तो उसमें बात कर लेंगे डिटेल में। उसके बाद बात करें फोलेट या फोलिक एसिड। फोलिक एसिड नहीं खाते, हाथी पाँव आप सुने, एक रोग होता है जिसमें आपका फाइलेरिया, इसको कहते हैं आप लोग, फाइलेरिया। तो वैसे तो मच्छर काटने से होता है, लेकिन इसकी कमी से भी होता है। फोलिक एसिड की गोली हम लोग खाते हैं उस टाइम पे, या तो जब आप जब कंसीव करती हैं, वुमेन्स जो कंसीव करती हैं तो भी फोलिक एसिड खाया जाता है। तो फोलिक एसिड कुछ नहीं होता है, आयरन की गोलियां नॉर्मली होती हैं, ठीक है। इसको जनरल टर्म में बात करें तो आपका बी विटामिन जो होता है, इंक्लूड फोलिक एसिड नेचुरली ऑकरिंग होता है,
ठीक है, फोलिक एसिड जो होता है। और फोलिक एसिड इज सिंथेटिक फोलेट कंपाउंड यूज्ड इन विटामिन सप्लीमेंट्स एंड फोर्टिफाइड फूड बिकॉज इट इंक्रीज स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। जो आपका एग अंडा में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, एस्पेरेगस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हो गया, बीन्स हो गया, ब्राउन ब्रेड हो गया, तो इन सब में ये पाया जाता है। तो ये हम बात नहीं करेंगे, हम इतना समझ लीजिए फोलिक एसिड जो होता है वो नॉर्मली आयरन की गोलियां होती हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे कि ग्वाइटर एक पूछा जाता है आयोडीन की कमी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात है जिंक की। तो जिंक जो होता है फाउंड इन रेंज ऑफ फूड स्टफ इंक्लूडिंग लीवर, एग्स, नट्स, सीरियल्स एंड सी फूड। इतने जो चीजें होती हैं उसमें आपका जिंक पाया जाता है। जिंक क्या होता है, अगर एब्सेंस ऑफ जिंक कर दे तो नंबर ऑफ कंडीशन, जैसे कि आपका हाइट छोटी रह जाएगी, ठीक है, बॉडी में खून की कमी हो जाएगी, आपका जो चोट लग जाती है ना, आपको जो वुंड जो घाव होते हैं वो आपके भरेंगे नहीं। ठीक है, इसके अलावा आपका और सारी दिक्कत हो जाए बॉडी में, बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी, वो जिंक की कमी से हो जाती है। और एपेटाइट डिसऑर्डर मतलब भूख नहीं लगना, ठीक है, एज वेल एज कंट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज सिवियरिटी इंक्रीजिंग ऑफ डायरिया एंड निमोनिया। तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो जिंक भी आपकी बॉडी में जरूरी है। एक्चुअली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इसलिए इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है। ठीक है, अगर ज्यादा हम लोग खा लेंगे तो ओवर विटामिन हो जाता है, वो भी थोड़ा सा हमें नुकसान करता है। तो अगर हम बात करें वाटर की, ठीक है, वाटर भी हमारे बॉडी में जरूरी होता है। वाटर क्यों? एन एवरेज मैन कंटेन्स अबाउट 45 लीटर ऑफ वाटर विच इज 70% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, द सेल कंटेन्स 30 लीटर्स एंड 3 लीटर एंड द बॉडी प्लाज्मा वेयर द सस्पेंडेड सेल टेक अ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड अप टू 5 लीटर करीब ब्लड होता है बॉडी में। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5.5 से 6 लीटर करीब ब्लड होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। और हमें क्या मोस्टली हमारा बॉडी किस चीज से बना होता है? वाटर से बना होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसमें पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में। एमपीपीएससी शायद 2019 या 18 में आप देख लीजिए, एक बार पूछा गया है कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो बॉडी का होता है वो क्या होता है, तो वाटर ही होता है। ठीक है, क्योंकि 70% ऑफ बॉडी वेट आपका क्या होता है कि आपका वाटर से होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें, दिस इज टिश्यू फ्लूइड व्हिच बाथ ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। वाटर इज फॉर डाइजेशन एंड ऑल्सो। बॉडी का काम, वाटर का काम क्या होता है? एक तो आपका खाना पचाने के लिए, जो आपका खाना जाता है ना बॉडी में, फूड जाता है ना, तो उसको ब्लॉटिंग, ठीक है, खाना जो जाता है उसको क्या करता है? आपका पतला करता है। ठीक है, जिससे आपका आराम से एसोफेगस के थ्रू वो चला जाए। जिससे बॉडी अब पढ़ेंगे तो बात करेंगे कि एसोफेगस क्या होता है, तो उसके थ्रू आपका चला जाए। और आपका उसके अलावा जो भी आपके विटामिन्स होते हैं जो आपके वाटर में घुल जाते हैं, वाटर में क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं या घुल जाते हैं। तो वाटर क्या करता है? उनको पहुंचाता है आपके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और डिफरेंट सेल या बॉडी में और जो पार्ट्स होते हैं उनके तक आपको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। और दूसरा सबसे अच्छी बात है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके वाटर में पूछ लिया जाता है आपका ऑल ऑफ द अबव, इसका ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, एक तो आपका टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ठीक है, क्या करता है? टेम्परेचर रेगुलेट करता है, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। ठीक है, और तीसरा आपका डाइजेशन में काम आता है। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। वाटर बहुत जरूरी है बॉडी में। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, फीवर आ रहा है, हेडेक हो रहा है, वेट बढ़ गया है, ठीक है, थकावट हो रही है, ठीक है, या चक्कर आ रहा है, डिजीनेस हो रही है, ये सब आ रहा है, तो आप सिर्फ क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, 2 से 3 गिलास पानी 1-1 घंटे में छोड़ के पीजिए और दिन में करीब 5 लीटर पानी पीजिए। आपका 2 या 3 दिन में सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग विटामिन की। ठीक है, विटामिन की बात करेंगे तो एक्चुअली विटामिन की कोई एनर्जी वैल्यू नहीं होती। विटामिन क्या होती है? मेटाबॉलिक होती है। मेटाबॉलिज्म, जैसे आपको बताया, मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू फूड को डाइजेस्ट करके उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो विटामिन जो होती है इसी काम मोस्टली आती है। किसी कोई एनर्जी, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं आती है। ये सिर्फ क्या होती है? सपोर्ट करती है। किस चीज में? आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में। ठीक है, विटामिन का क्या काम होता है? असिस्ट करना। असिस्ट मतलब मदद करना, हेल्प करना बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। और जो साइंटिस्ट का नाम था, पूछ लेता है, क्योंकि फंक का नाम था उन साइंटिस्ट का जिन्होंने विटामिन को फर्स्ट टाइम विटामिन की जिन्होंने खोज की थी। क्या नाम था उनका? नाम था फंक। ठीक है, इनका नाम था फंक, नाम था इनका। इनका पूरा नाम अगर देखें तो कैसिमियर फंक बोलते हैं इनको, कैसिमियर फंक इनका नाम था फुल। ठीक है, तो ये पूछ लेता है विटामिन की खोज किसने की थी, तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, और विटामिन टर्म को सबसे पहले यूज किया था। प्लांट्स कैन मेक विटामिन्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस बट एनिमल मोस्टली ऑब्टेन फ्रॉम द रेडीमेड डाइट। प्लांट्स जो होते हैं वो विटामिन्स क्या ऑटोमेटिक बना लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, आपको पता है
प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, बना देते हैं, बट एनिमल को हमें कहीं ना कहीं से लेना पड़ता है। हम लोग मल्टीविटामिन की गोलियां खाते हैं, बताया गया था आपको पहले ही कि आपको मल्टीविटामिन की गोलियां खा सकते हैं आप, ठीक है। 40-50 रुपए का एक सीसी आता है, करीब 30 से 40 गोलियां उसमें रहती है, खाना चाहिए, क्योंकि फूड से सारा आपको एसेंशियल जो विटामिन होता है वो नहीं मिल पाता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीविटामिन की गोलियां खा लेते हैं। तो विटामिन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ये ऑर्गेनिक होता है क्योंकि पौधे में पाया जाता है और चीजों में पाया जाता है, एंड आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, मोस्ट ऑफ देम नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द एनिमल्स, ठीक है। तो सिंपल हमें ये समझना है कि विटामिन हमें असिस्ट करता है, ठीक है, और अगर ये दिखाएंगे तो बॉडी का ग्रोथ जो होता है उस तरह से नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फंक ने इसको सबसे पहले विटामिन शब्द को खोजा था। और हाउ विटामिन बी इज सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, ये पूछ लेता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका सिंथेसाइज, जिसको तोड़ा जाता है बैक्टीरिया के द्वारा, तो विटामिन बी वो है जिसको आपका इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन जो होता है आपका, पढ़ेंगे जब बॉडी पार्ट्स के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका स्मॉल इंटेस्टाइन जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। तो विटामिन बी का सिंथेसाइज कहाँ किया जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू किया जाता है इंटेस्टाइन में, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऐसा कौन सा विटामिन है, तो विटामिन बी वो विटामिन इसका सिंथेसाइज बैक्टीरिया द्वारा पेट में इंटेस्टाइन में किया जाता है। ए डी ई के आर द फैट सोल्यूबल विटामिन, व्हाइल बी एंड सी आर द, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों, आपको दो चीज याद रखनी है, एक आपको याद रखना है कीड़ा, ठीक है, कीड़ा जो होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, ठीक है, कीड़ा फैट सोल्यूबल, इससे याद कर सकते हैं कीड़ा जो होता है आपको काट लेता है बॉडी में, या तो कीड़े का जो फैट होता है, ठीक है। कीड़ा हो गया विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये जो होता है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल मतलब ये फैट में ही घुल जाता है, फैट में क्या करता है, घुल जाता है, ध्यान रहेगा आपको। तो ये होता है विटामिन ए डी ई और के जो होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, और विटामिन बी एंड सी जो होता है वाटर में घुलता है, वाटर सोल्यूबल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 50 बार पूछा जाता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि के ई डी ए कीड़ा जो होता है वो फैट सोल्यूबल होता है, फैट सोल्यूबल होता है, और जो आपका बी सी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विटामिन इसमें से फैट सोल्यूबल नहीं होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें लिख लीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन और होता है कि ओवर विटामिन क्या होता है, ओवर विटामिन क्या होता है, अगर ओवर विटामिन हमने खा ले तो कौन सा विटामिन नुकसान करता है। तो देखिए कीड़ा जो होता है के ई डी वो तो फैट में सोल्यूबल हो जाएगा, लेकिन विटामिन बी और सी को अगर आप ज्यादा खा लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है, विटामिन बी और सी को ज्यादा खाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा टर्म याद कर लेते हैं, रथ एक टॉफी, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। रथ एक टॉफी इसलिए याद कर लीजिए कि विटामिन का साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है, विटामिन का जो आपका साइंटिफिक नेम होता है वो पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आपको दो चीज याद रखना है, आपको कीड़ा याद रखना था, कीड़ा फैट सोल्यूबल, और उसके बाद जो बचा बी एंड सी जो होता है वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा आपको याद करना रथ एक टॉफी, ठीक है, रथ एक टॉफी याद कर लीजिए, रथ एक टॉफी। इसके बाद बात करेंगे कैसे यूज होता है। जैसे आपका विटामिन ए जो होता है इसका साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है, तो रथ पढ़ा था हमने, रथ एक टॉफी। तो आर जो हो गया ये विटामिन ए हो गया, ये विटामिन बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो रथ सबसे पहले तो विटामिन आर से स्टार्ट हो रहा है, आर से रेटिनॉल स्टार्ट हुआ, तो विटामिन ए का क्या नाम हुआ, रेटिनॉल साइंटिफिक नेम हुआ। इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन बोलते हैं क्योंकि ये आपका इन्फेक्शन को रोकता है, स्किन की इंटीग्रिटी को ठीक करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो होते हैं आपके, ठीक है, बॉडी में उनको, उसको आप एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं आपके, एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विजुअल, आपका मेन आप समझ लीजिए कि आंख के लिए सबसे जरूरी कौन सा होता है, आइस, ठीक है, आइस के लिए विटामिन ए सबसे जरूरी होता है क्योंकि इसकी कमी से ही आपको क्या होता है, रतौंधी रोग सुने आप, वो इसकी कमी से ही हो जाता है। तो हम डिस्पीसीज में कवर भी करेंगे, लेकिन इसमें हम बात करेंगे कि विटामिन ए जो होता है उसको रेटिनॉल, सबसे पहले इसका साइंटिफिक नेम बात करिए, रथ एक टॉफी से, रथ एक टॉफी। तो विटामिन ए आर से स्टार्ट है, तो रेटिनॉल कभी भी आएगा तो ऑप्शन मारेंगे आप, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल होता है, ये आपका आइस के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और कैरोटीन जो होता है आपका प्रोविटामिन ऑफ विटामिन ए होता है, एंड कन्वर्जन टेक प्लेस इन द लीवर। तो कैरोटीन कहाँ पाया जाता है आपका, कैरोट आप सुने गाजर, उसमें भी आपका क्या पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है। जैसे गाजर बोलते हैं ना कि आंख के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, तो कैरोटीन ही आपका प्रोविटामिन है विटामिन ए का, और ये इसका कन्वर्जन होता है कहाँ पे, लीवर में, ठीक है।
प्रो विटामिन है विटामिन ए का, और लीवर में आपका कौन सा विटामिन बनता है, विटामिन ए आपका लीवर में बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कैरोटीन ही आपका प्रो विटामिन है विटामिन ए का। एक ये चीज ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का साइंटिफिक रेटिनॉल है, और इसकी कमी से आपका आंख से रिलेटेड रोग हो जाता है। इसके सोर्स क्या है कि आपका एनिमल ऑयल जो होता है, ठीक है, जानवरों का जो तेल होता है, ठीक है, जैसे लीवर ऑयल, फिश का ऑयल जो होता है, जैसे उससे हो गया। उसके अलावा एक अंडे का जो योग येलो वाला पार्ट होता है, ठीक है, वो होता है। ग्रीन और येलो वेजिटेबल जो होती है वो सब इसके सोर्स होते हैं। इसके कमी से कौन सा हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी आप कहते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, रतौंधी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वही हम बात करेंगे। इसके अलावा रोग तो 5-6 होते हैं, लेकिन उनका मतलब भी आपको समझ में आया तो क्या ही फायदा, ठीक है। तो विटामिन ए, रेटिनॉल आप ध्यान रखिए। आँख के रोग होते हैं। कैरोटीन इसका प्रो विटामिन होता है, ठीक है, और सोर्स इसका आपका हरी वेजिटेबल और एनिमल ऑयल जो भी होता है आपका, और नाइट ब्लाइंडनेस इसकी कमी से होता है। उसके बाद बात करें विटामिन B1 की बात कर लेते हैं, ठीक है। विटामिन बी में तो टोटल 12 विटामिन होते हैं, ठीक है, जितना हमको जरूरी है उतना बात करेंगे। तो विटामिन B1 की हम बात करें तो इसका नाम है थायमीन। रथ हमने पढ़ा था, रथ, आर से रेटिनॉल हो गया विटामिन ए, बी आया था से, तो इसका नाम होगा थायमीन। इट इज द फर्स्ट विटामिन टू बी डिस्कवर्ड बाय द Eichmann, essential for the healthy nerves and muscles membrane, essential daily intake in around 1.5 mg चाहिए। It is easily lost into heat में खत्म हो जाता है, लेकिन कितना कम चाहिए, इसलिए इसको माइक्रो बोलते हैं, ठीक है। को किसने खोज की थी कुछ ध्यान नहीं रखना है, बट ना ध्यान रखना है, इसको थायमीन कहते हैं विटामिन B1 को। और ये आपका दाल्स जो होती हैं, अनाज जो होते हैं, उनसे पाया जाता है। हरा सब्जी कहीं भी आप लगा सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाए तो। उसके अलावा इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। बेरी बेरी का मतलब होता है नर्व का पैरालिसिस होना, वीकनिंग, स्टैगरिंग गैट और नर्व पेन, बॉडी में आपके नर्व में पेन होता है, वो सब इसकी कमी से होता है। तो इसके बारे में मैंने बोल दिया डिफिशियंसी का, जो अभी आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा डिसीजेस का, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से बात करेंगे। इसमें आप इतना समझ लीजिए कि बेरी बेरी रोग जो होता है, ठीक है, बेरी बेरी रोग, जिसमें आपकी नर्व जो होती है, नस जो होती है वो पैरालिसिस हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, पैरालाइज होना, लकवा टाइप का मार जाना, वो सब इसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से। उसके बाद बात करें विटामिन B2, ठीक है। विटामिन B2 की अगर बात करें तो एक सेकेंड दोस्तों, विटामिन अगर B2 की बात करें तो इसमें आपका है, इसको आपका जो आपका नॉर्मली जो ग्रोथ, ठीक है, कॉर्निया आपका जो आइस का जो पार्ट होता है, ठीक है, इसको अगर आपको याद करना तो मैं बता सकता हूं, लेकिन आपको याद रहेगा? अगर इसको याद करना है तो आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, एक ट्रिक है, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। B1 से थी से आपका क्या था, टी से हमने थायमीन पढ़ा था, आर से अब आया आपका राइबोफ्लोविन, ठीक है। तो अगर याद करना तो आपको इसको लिख सकते हैं, एरिया पे लिखना है आपको, थोड़ा न्यू पैंट पर वशा, ये कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम थोड़ा सा होता है, क्योंकि इसका एक्चुअली हम देखें ना, हम सारे विटामिन से जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्चुअली B1 जो होता है ना, B1 जिसको हम लोगों ने थायमीन पढ़ा, थायमीन। इसी तरह आपका B2 होता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं अभी, राइबोफ्लोविन, ठीक है। इसी तरह आपका एक्चुअली B3 होता है, जिसको नियासिन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नियासिन पढ़ते हैं, ठीक है, विटामिन। और फिर इस तरह विटामिन B5 जो जरूरी होता है, B4 में B5 जो जरूरी होता है, उसको पेंटोथेनिक बोलते हैं, ठीक है, पेंटोथेनिक बोल देते हैं। फिर उसके बाद B6 की अगर बात करें तो उसको पायरिडॉक्सिन बोल देते हैं, ठीक है। फिर B7 की अगर बात करें तो उसको बायोटीन बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम B12 की अगर बात करते हैं, B12 की, तो उसको साइनो, माफ कीजिएगा, ओह सॉरी दोस्तों, फिर से लिखना पड़ेगा, सिंपल समझिए। B1 हमने पढ़ लिया, थायमीन T से स्टार्ट होगा। B2 जो होगा वो आपका राइबोफ्लेविन R से स्टार्ट होता है, ठीक है। B3 जो होगा वो N से स्टार्ट होता है, नियासिन बोलते हैं उसको, साइंटिफिक नेम। फिर B4 छोड़ के B5 जो होता है 5 से स्टार्ट होता है, ठीक है, पेंटोथेनिक बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, माफ कीजिए थोड़ा सा, पेंटोथेनिक,
थेनिक बोल देते हैं इसको। फिर उसके बाद B6 आ जाता है, B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोल देते हैं। फिर उसके बाद B7 को हम लोग बायोटीन बोल देते हैं, बायोटीन बोल देते हैं। और B12 को हम लोग क्या बोल देते हैं? साइनो कोबलामिन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सा लिखा था थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। B1 ये होता है, B2 ये होता है, B3 ये होता है, B5 ये होता है, ठीक है, B6 ये होता है, फिर B7 आपका बायो ये होता है, ठीक है, फिर B12 आपका ये होता है। तो साइंटिफिक नेम्स को याद करने का थोड़ा सा तरीका है, अगर आ जाए, वैसे आता नॉर्मली नहीं आता है। ABD वही जो आपने पढ़ा है, जो हम आगे पढ़ते भी रहेंगे, ठीक है, वही मेन होता है। लेकिन सब याद आ तो थोड़ा न्यू पैंट पे बस आप कहीं पे इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसकी डिफिशियंसी से आपका कैटरैक्ट, ठीक है, इसको आप विटामिन ए मत मार के आएगा, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं ना, मोतियाबिंद। जो आंख जो होती है, आइज जो होती है ना, आइज में व्हाइट कलर का एक पैच पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है, उसको ही हम लोग बोल देते हैं। तो विटामिन B2 की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए मार के मत चलेगा कि आंख से रिलेटेड बीमारी है तो उससे होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर ले विटामिन B6। साइंटिफिक नेम हम बता चुके हैं, थोड़ा न्यू पैंट पे बस अगर जाएंगे, थोड़ा न्यू पैंट पर। ठीक है, तो B1 B2 यहाँ पे आ गया था, B3 यहाँ पे आ गया था, ठीक है, B3 यहाँ पे आ गया था, और B5 फिर यहाँ आ गया था। B6 है तो हम पायरोडॉक्सिन पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली जितना जरूरी है उसका ही पढ़ रहे हैं। B3 पढ़ लेंगे हम थोड़ा सा जब आएगा तो, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पायरोडॉक्सिन की बात करें तो ये आपका मेटाबॉलिज्म ब्लड फॉर्मेशन के लिए काम आता है। डिफिशियंसीज या इसमें डिफिशियंसीज की होती नहीं, क्योंकि हर चीज़ में ये कहीं ना कहीं मिल जाता है, इसलिए इसकी कमी से कोई रोग नहीं होता, इसलिए एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। उसके बाद विटामिन B12, ये इंपॉर्टेंट होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा इसको क्या पढ़ा था हमने, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा पढ़ा था ना। तो सा से क्या होगा, सा से इसका नाम कोबालमिन भी होता है और साइटामिन भी होता है। तो कोई भी आ जाए साइंटिफिक नेम तो आप ध्यान दीजिएगा। विटामिन B12 जो होता है वो आपका रेड ब्लड सेल RBC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, एनीमिया। ठीक है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो RBC के जो बनाने में सबसे ज़्यादा जरूरी है विटामिन B12 होता है। इसका सोर्स होता है लीवर। ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। विटामिन B12 पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम आपका साइटामिन या कोबालमिन आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये आपका रेड ब्लड सेल बनाने का बात है, सोर्स इसका लीवर होता है। ठीक है, कहाँ पे बनता है, कहाँ से आता है विटामिन B12, लीवर में वो बनता है। और इसका डिफिशियंसी सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, एनीमिया, इसी में बात कर लीजिए कि खून की कमी, किसकी कमी, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है B12। ठीक है, इसको आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा। चलिए थोड़ा सा B3 हम छोड़ दिए थे, ठीक है, बीच की बात कर लेते हैं। तो इसका नाम नियासिन। फिर से अगर बात करें थोड़ा न्यू, ठीक है, तो B1 ये पढ़े थे, B2 हम राइबोफ्लेविन पढ़े थे, और न्यू से एन से क्या है, नियासिन। तो विटामिन B3 को हम लोग PP नियासिन बोल देते हैं। और किस लिए आपका जरूरी होता है, डाइजेस्टिव के लिए, डाइजेशन के लिए जरूरी होता है। और ये भी B कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट है, इसकी कमी से पिलाग्रा हो जाता है, डायरिया। पिलाग्रा एक टाइप की बीमारी होती है जिसमें बॉडी में बहुत सारे दाग धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, दाग धब्बे, बॉडी में बहुत सारे मतलब दाग पड़ जाते हैं। ठीक है, स्किन खराब होने लगती है, तो वो पिलाग्रा होता है। डिसीज में जब बात करें तो बात करेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि पिलाग्रा किसकी कमी से होता है, B3 की कमी से, और B3 का ही साइंटिफिक नियासिन होता है। ये ध्यान बस आपको रखना है, इससे ज़्यादा कुछ विटामिन B3 में नहीं पढ़ना है। साइंटिफिक नेम जरूर ध्यान रखेगा, इसका आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करें विटामिन C की। तो आपको हम लोग पहले ही पढ़ा था, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ठीक है, ये था में ही हमने, थायमिन में ही बहुत सारे पढ़ लिए हमने। ठीक है, था के बाद हमने थोड़ा न्यू पैंट पे बसा पढ़ लिया, A से हमने पढ़ लिया था। ठीक है, B से पढ़ लिया, अब A से एस्कॉर्बिक। ठीक है, एक रथ एक टॉफी ना, A से विटामिन C हुआ यहाँ पे। तो माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा एक सेकंड बस, कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पहुंच गए थे। ठीक है, तो विटामिन C का नाम क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड। साइंटिफिक नेम इसका जरूर याद रखेगा। इसको रथ एक टॉफी मैंने पहले ही बता दिया, रथ एक
टॉफी बता दिया ना आपको, रथ एक टॉफी में ए से स्टार्ट है तो एस्कॉर्बिक एसिड आ गया। तो मोस्ट अबंडेंट विटामिन फाउंड इन नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एनिमल फूड आर जनरली डेफिशिएंट, विटामिन सी की कमी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए हमें क्या आंवला खाना चाहिए, नींबू खाना चाहिए, ठीक है, विटामिन सी की गोलियां आती है वो खानी चाहिए। प्लांट्स जो होते हैं वो रिच होते हैं, बट आपका हीट की वजह से सबसे ज्यादा क्या होता है, हीट की वजह से स्टोर नहीं कर पाते विटामिन सी को, ठीक है। फ्रेश पोटैटो कंटेन्स विटामिन सी, स्टार्च भी होता है टोटो में, वैसे पोटैटो भी होता है। इसके अलावा बहुत सारे आपके, इट प्रोवाइड अ कोलेजन विच बाइंड्स द सेल, कोलेजन को हमने पढ़ लिया था, कुछ ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप ध्यान से जाके देखिए कि कोलेजन किस लिए इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन बॉडी में जो सेल को सेल से जोड़ता है सबसे ज्यादा वो पाया जाता है क्या, कोलेजन ही पाया जाता है पूरे। अगर हम बात करें कि आपका एनिमल, ठीक है, एनिमल की अगर बात करें, एनिमल किंगडम की बात करें, या हम बात करें कि एनिमल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कोलेजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। इसकी डिफिशियंसी से आपका क्या होता है कि बॉडी से आपका खून बहने लगता है, नाक से देखते हैं खून बहने लगता है, तो किसकी कमी से होता है, वो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है, विटामिन सी, ठीक है। तो लीकेज ऑफ ब्लड विद बॉडी, बॉडी से खून बहने लगेगा, नाक से मोस्टली बहता है, कान से ही बहने लगता है, ठीक है। या आपका जो आपका बॉडी में चोट लग जाती है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, ठीक है। इससे कहाँ से आता है, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट मतलब जो खट्टे होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, गूसबेरी आंवला हो गया, ठीक है, कैबेज पत्ता गोभी हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गए। मिल्क में नहीं होता, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मिल्क में सारे विटामिन होते हैं, लेकिन मिल्क में सिर्फ विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन सी जो होता है वो मिल्क में एब्सेंट होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन 50 बार पूछा जा चुका है, पूछा भी जाएगा। विटामिन सी जो होता है वो मिल्क में कभी नहीं पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसकी कमी से क्या स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी मतलब जो आपके गम होते हैं ना, टीथ के ऊपर जो मसल्स होती है या जो मांस होता है उनमें खून आने लगता है, ठीक है, उसको हम लोग स्कर्वी बोलते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। डिफिशियंसी कमी से क्या होता है, सोर्स आपका सिट्रस फ्रूट, खट्टे जितने भी फूल होता है, विटामिन मिल्क में विटामिन सी नहीं पाया जाता, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा इसका साइंटिफिक नाम स्कॉर्बिक एसिड होता है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। इसके बाद बात करें विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे कि विटामिन डी पहले आपको बताया जा चुका है कि आपका विटामिन डी सूर्य में पाया नहीं जाता, ठीक है। ये क्या होता है आपका बॉडी, माफ कीजिएगा, ये विटामिन डी यूवी रेज जो आती है ना आपकी, यूवी रेज जब आपकी बॉडी पे पड़ती है, ठीक है, यूवी रेज जब आपकी बॉडी में पड़ती है तो आपकी बॉडी में जो विटामिन पाया जाता है, ठीक है, एर्गोस्टर्ड बोलते हैं, ये प्रो विटामिन होता है आपका कैल्सीफेरॉल का। तो वो क्या करता है, वो आपका कन्वर्ट कर देता है किसको, उस चीज को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, विटामिन डी में। देखिए इसका साइंटिफिक नेम पहले आप याद कर लीजिए। सबसे पहली बात रथ, ठीक, तो ए विटामिन सी तक हमने पढ़ लिया था, का आ गया तो कैल्सीफेरॉल, क्या इसका कैल्सीफेरॉल, इसका साइंटिफिक नेम, पहली ये इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा कैल्शियम जरूरी होता है, फॉस्फेट जरूरी होता है, उसके लिए विटामिन डी भी होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं, आप विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों चाहिए, ठीक है। जो आपका बोन एंड टीथ फॉर्मेशन होता है किससे, कैल्शियम और फॉस्फेट से। विटामिन डी अगर नहीं होगा तो भी आपका दांत जो होता है और हड्डियां जो होंगी कमजोर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपका किस लिए कि जो एर्गोस्टर्ड होता है, जो आपका प्रो विटामिन होता है कैल्सीफेरॉल का, ठीक है, वो आपका कलरिंग मटेरियल होता है जो आपका सब कंटीन्यूअस फैट में ही पाया जाता है, और विटामिन डी को वो कन्वर्ट कर देता है किडनी में कन्वर्ट होता है। किसमें पूछा गया था, कौन सी बॉडी के पार्ट में, तो किडनी, किडनी में जो होता है विटामिन डी मोस्टली स्टोर होता है। किस वजह से, यूवी रेज जो आपकी बॉडी में पड़ती है ना, 1 मिनट का टाइम दिए, थोड़ा आपको उस विटामिन का नाम बता देता हूँ, ठीक है, उस प्रोटीन का नाम बता देता हूँ जो कन्वर्ट करती है आपका यूवी रेज को विटामिन डी में, ठीक है। उसका नाम एक्चुअली मैं भूल जा रहा हूँ, तो अच्छा, उसका नाम एक्चुअली जो होता है वो होता है 7DHC, ठीक है। 7DHC जो होता है वो एक प्रोटीन होता है। 7DHC एक प्रोटीन होता है जो यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना सन से जो आती है, उसको कन्वर्ट करता है स्किन में। जैसे आप ये स्किन में रहता है, ये प्रोटीन आपका स्किन में रहता है 7DHC, और जैसे ही ये स्किन में पड़ती है यूवी रेज तो उसको कन्वर्ट करके किडनी में स्टोर कर देता है, ठीक है।
किडनी में स्टोर कर देता है विटामिन डी को। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल होता है। फर्स्ट चीज आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि 7DSC जो होता है, 7DSC प्रोटीन होता है जो यूवी रेज को किडनी में, कहाँ पे, किडनी में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, विटामिन डी में। ठीक, और विटामिन डी किस लिए आपको जरूरी है, कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन के लिए। कहाँ से मिलता है, एनिमल ऑयल, फिश ऑयल जो होता है, बटर, मिल्क, फिश लीवर, ये सब जो चीजें आती है यहाँ से मिलता है। मोस्टली आपका सन से हम लोग बोलते हैं, ठीक है, सूरज से। ठीक है, अगर आपको विटामिन डी की कमी है ना आपके शरीर में, तो एक मेडिसिन आती है जिसको वीकली खाया जाता है। ठीक, कहीं भी आप जाइएगा वहां से मांगेगा तो वीकली एक मेडिसिन आती है, उसको 2 बार खा लीजिएगा, 2 वीक, आपके विटामिन डी जो होता है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से आपका रिकेट्स हो जाता है, ठीक है, या ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है एडल्ट में। ठीक है, रिकेट्स होता है चिल्ड्रन में, ऑस्टियोमेलेशिया होती है एडल्ट में। इसके बारे में हम डिसीज जब बात करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे आपको। ठीक है, जिससे आपको भूलेगा नहीं। तो आपको सिर्फ इतना कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम याद रखना है, और ये किडनी में बनता है, और 7DSC वो प्रोटीन होता है जिसकी उससे बनता है। या आपको एर्गोस्टाइड भी पूछ सकता है। ठीक है, एर्गोस्टाइड जो होता है प्रोविटामिन होता है, विटामिन ये फाइनल वो हो गया। लेकिन पहले क्या होता है, पहले एर्गोस्टाइड होता है। एर्गोस्टाइड यूवी रेज की उपस्थिति में 7DSC विटामिन प्रोटीन से रिएक्शन करके क्या बना देता है, विटामिन डी। तो प्रो विटामिन मतलब हुआ जो पहले था, बाद में वो कन्वर्ट होकर विटामिन डी बन गया। ठीक है, चलिए उसका विटामिन ए की बात कर लें तो इसका आपको सिर्फ टोकोफेरॉल याद रखना है। इसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि विटामिन ए जो होता है ना, सुंदरता के लिए, जो आपका शरीर में खूबसूरती होती है ना, बॉडी स्किन जो होती है चिकनी होती है, ठीक है, या आपका कहते हैं ना गोरा कलर जो होता है, ठीक है, कलर जो, वो विटामिन किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसकी कमी से, इसकी कमी से जो आपका एंटी विटामिन भी हो, इसको कहते हैं, मतलब इसकी कमी से आपके बच्चे जो होते हैं ना, कहते हैं ना बच्चे नहीं पैदा होते, बच्चे नहीं पैदा होते। ये थोड़ा सा अगर विटामिन ई की बॉडी में कमी हो तो इंसान बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए विटामिन इसलिए जरूरी है। इसका साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल होता है। यहाँ से हम फिर समझ लेते हैं। रथ 1 तक हमने पढ़ लिया था, टॉफी, ता से क्या हुआ, टोकोफेरॉल। ठीक है, तो टोकोफेरॉल एंटी स्टाइलिव विटामिन भी होता है, इसको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। सुंदरता के लिए भी होता है, और बच्चा भी नहीं अगर पैदा कर पाओ तो उसका साइंटिफिक रीजन क्या होता है, उसका साइंटिफिक रीजन होता है यही। ठीक है, उसके बाद बात करें इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से आपका रैट्स में होता है, और नॉर्मली आपका जो बताया जा चुका है कि बच्चे नहीं पैदा होते हैं, और दूसरा खूबसूरती जो होती है वो कम हो जाती है, वो आपको समझना है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि कैल्सीफेरॉल की, सॉरी विटामिन के की। तो विटामिन के, ठीक है, विटामिन के की अगर हम बात करें तो विटामिन के में हम सबसे पहले, माफ कीजिएगा दोस्तों, बस 1 सेकंड का थोड़ा सा टाइम दीजिए। हाँ, विटामिन के सबसे पहले आपको पता है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए क्या आपको उपयोग आता है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए जो विटामिन यूज आता है वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के एक तो रक्त का थक्का जमाने के लिए काम आता है आपको। ठीक है, इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म होता है K1 और एक फॉर्म होता है आपका K2। ठीक है, एक फॉर्म क्या होता है आपका K1 होता है, और एक फॉर्म होता है आपका K2 होता है। ठीक है, तो K1 और K2 2 फॉर्म हो गए। और ये आपका क्या कहते हैं, विटामिन का फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो पौधों के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है ये। किसके लिए, पौधों के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी क्या है आपका, ये जो होता है। ठीक है, तो पौधों के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी होता है आपका। और इसके अलावा विटामिन के जो होता है, इसमें जो के होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कि आपका कोगुलेशन। ठीक है, कोगुलेशन की अगर बात करें, या हम इसकी बात करें कि माफ कीजिए 1 सेकंड का बस टाइम। हाँ, अगर कोगुलेशन की बात करें, या इसमें कोगुलेशन जो के से है या सी से है, आप किसी तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो कोगुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो विटामिन के में जो के लिया गया है ये वहीं से लिया गया है। ठीक है, विटामिन के में जो के लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, कोगुलेशन के लिया गया है, और के ही होता है जो कोगुलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कहाँ पाया जाता है,
तो ये पाया जाता है नॉर्मली आपका किसमें, लीफी वेजिटेबल्स जो होती है ना, जो आपका लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो उस इम्प्रॉपर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, किसके लिए, क्लॉटिंग, ब्लड का रक्त का थक्का जो जमता है ना, वो किसकी वजह से जमता है, वो इसकी वजह से जमता है क्योंकि इसमें प्रोटीन प्रोटोथॉम्बिन पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन प्रोटोथॉम्बिन पाया जाता है और इसकी वजह से ही रक्त का जो होता है वो थक्का जमता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था एक आपका। और इसके बाद हम बात कर लें तो विटामिन के में K1 K2 जो पौधों के लिए जरूरी होता है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। K स्टैंड फॉर कोगुलेशन। ठीक है, इतना ध्यान रहेगा। थोड़ा न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स की थोड़ी सी बात अगर कर लें तो आपका सबसे पहले समझिए मैग्नीज, जिंक और बोरान, तीन चीजें आपकी पौधों के लिए जरूरी होती है। मैग्नीज, जिंक एंड बोरॉन, ये तीन चीजें होती हैं जो पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इसमें बस आपको क्या याद रखना है, इसमें बस आपको याद रखना है कि आपका एक तो मैग्नीज की कमी से क्या होता है, मैग्नीज की अगर कमी होगी तो क्लोरोप्लास्ट का डिसइंटीग्रेशन, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर होता है ना, ग्रीन कलर पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, तो वो किसकी कमी से होता है, आपका मैग्नीज की कमी से। पहले एक चीज याद रखना है। दूसरी चीज ध्यान रखना है कि मोटल लीफ करके एक बीमारी होती है जो जिंक की कमी से होती है। ठीक है, इसका नाम आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मोटल लीफ जो एक बीमारी होती है, जो आपका सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें नॉर्मली एक बीमारी होती है जिंक की वजह से, जिसको आप लोग मोटल लीफ बोलते हैं। और थर्ड अगर बात करें तो बोरान की कमी से हमारा माफ कीजिएगा, बोरान की कमी से हमारा हार्ट रोट ऑफ शुगर, बीट एंड मैरीगोल्ड, ये जो होती है एक बीमारी। ठीक है, तो किसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है प्लांट्स में, इतना बस आपको ध्यान रखना है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें कि मोटल लीफ, ठीक है, तो हम अगर बात करें मोटल लीफ की, तो मोटल लीफ एक बीमारी होती है जो जिंक की कमी से होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका साइज ऑफ लीव्स जो होती है ना, साइज ऑफ लीव्स जो होती हैं वो तो एक होती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, छोटी धीरे धीरे छोटी हो जाती है। और दूसरा क्या होता है कि उसमें डिस्टॉर्शन हो लगता है, पत्तियों की जो क्वालिटी होती है वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको मोटल लीफ बोल दिया गया। और दूसरा होता है हार्ट रोट ऑफ शुगर, बीट एंड मैरीगोल्ड, जो बीमारी होती है वो बोरान की कमी होती है। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है ये बीमारी किससे रिलेटेड है, तो प्लांट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है, इंसान से रिलेटेड नहीं है, एनिमल से रिलेटेड नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं। इसमें मैग्नीज, जिंक और बोरान आपका नाम ध्यान रख लिया प्लांट्स में जो होता है। ठीक है, और इसमें आपका मोटल लीव्स जो होती है जिंक की कमी से, और बोरान जो होता है हार्ट रूट ऑफ सीड। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया उसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ये जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।